तो आज की दुनिया में असली टिकाऊ कॉन्फिडेंस बनाने का मतलब आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, नहीं, ये असल में एक गहरी, एक साइकोलॉजिकल बुनियाद बनाने जैसा है। एक ऐसी नींव जो किसी भी प्रेशर में टिकी रहे। तो चलिए इसी के आर्किटेक्चर को समझते हैं। ये 4 शब्द, लोग क्या कहेंगे, सुनने में तो सिर्फ एक सवाल लगता है ना? लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। खासकर साउथ एशियन कम्युनिटीज में ये एक अनकहा कानून है, एक ऐसी कल्चरल फोर्स जो जाने अनजाने हमारे कितने ही फैसलों को कंट्रोल करती है। तो सवाल ये है कि ये लोग क्या कहेंगे वाला फियर ये काम कैसे करता है? ये एक ऐसा माहौल बना देता है जहां हमें हर वक्त लगता है कि कोई हमें देख रहा है, हमें जज कर रहा है। इसे एक साइकोलॉजिकल पेनोप्टिकॉन भी कहते हैं, मतलब एक अदृश्य जेल। और ये शर्म और चुप्पी की एक ऐसी संस्कृति बना देता है जो हमें रिस्क लेने से, अपने असली पैशन को फॉलो करने से, हर उस चीज से रोकती है जो थोड़ी अलग हो। तो अब सोचिए, ऐसे माहौल में कॉन्फिडेंस सिर्फ एक नाइस टू हैव चीज नहीं रह जाती। नहीं, ये एक जरूरत बन जाती है, एक सर्वाइवल स्किल, खासकर उस मुश्किल दौर में जिसे इमर्जिंग अडल्टहुड कहते हैं। वो 20s वाला टाइम, तब ये एक जरूरी साइकोलॉजिकल शील्ड की तरह काम करता है। और आज की यंग अडल्ट्स पर प्रेशर तो मतलब अलग ही लेवल पर है। करियर की टेंशन, रिलेशनशिप्स की चिंता, सोशल मीडिया का वो कभी न खत्म होने वाला कंपैरिजन गेम, और वो लगातार वाली फीलिंग कि कहीं हम पीछे तो नहीं छूट रहे। ये सब कुछ मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बनाता है, जिसे हम क्वार्टर लाइफ क्राइसिस कहते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई फीलिंग या एहसास नहीं है, इसके पीछे हार्ड डेटा है, और ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। भारत के कॉरपोरेट सेक्टर में 25 साल से कम उम्र के 90% एम्प्लॉयज़ एंग्जाइटी के लक्षणों से जूझ रहे हैं। 90%! ये साफ दिखाता है कि टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट का यंग प्रोफेशनल्स पर कितना खतरनाक असर पड़ रहा है। तो असली कॉन्फिडेंस बनाने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? वो है कॉन्फिडेंस और उसके नकली, धोखेबाज हमशक्ल एरोगेंस यानी अहंकार के बीच के फर्क को समझना। ये फर्क बहुत गहरा और अक्सर बहुत खतरनाक होता है। साइकोलॉजिकली देखें तो इन दोनों की जड़ें बिल्कुल अलग अलग जगह से आती हैं। कॉन्फिडेंस वो आता है सिक्योरिटी से, एक अंदरूनी विश्वास से कि हमारी वैल्यू किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। दूसरी तरफ एरोगेंस, वो एक मुखौटा है, एक मास्क जो गहरी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए पहना जाता है। ये बेहतर दिखने की एक डेस्परेट कोशिश है, क्योंकि अंदर से इंसान खुद को बहुत कम महसूस कर रहा होता है। और मजे की बात यह है कि ये जो साइकोलॉजिकल फर्क है ना, ये इंडियन फिलॉसफी में भी हजारों सालों से मौजूद है। जो असली कॉन्फिडेंस है वो आत्मन की तरह है, हमारा सच्चा स्वरूप जो शांत है, सिक्योर है, उसे किसी बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं। और जो एरोगेंस है वो है अहंकार, वो झूठा मैं का भाव जो हमें दूसरों से अलग महसूस कराता है और फिर कंपटीशन और एंग्जाइटी पैदा करता है। और ये फर्क, ये आत्मन और अहंकार वाला लोगों के बिहेवियर में साफ साफ दिखता है। जो कॉन्फिडेंट लोग हैं वो कोलैबोरेट करते हैं, फीडबैक को वेलकम करते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाते हैं। जबकि एरोगेंट लोग वो हमेशा डिफेंसिव रहते हैं, हमेशा कंपटीशन में, और अक्सर अपने आसपास एक टॉक्सिक माहौल बना देते हैं। हमने ये चीज़ कई हाई प्रोफाइल केसेस में भी देखी है, जैसे उबर या भारत पे के फाउंडर्स के साथ, जहां अहंकार ने पूरी कंपनी के कल्चर को ही खराब कर दिया। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, हम एरोगेंस के जाल में फंसे बिना असली कॉन्फिडेंस बनाएं कैसे? इसका जवाब कोई मैजिकल सीक्रेट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोसेस है जिसे कहते हैं द कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस लूप, यानी आत्मविश्वास और क्षमता का चक्र। ये एक बहुत ही सिंपल पर बेहद पावरफुल साइकोलॉजिकल इंजन है। देखिए, होता क्या है, किसी काम को ट्राई करने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगता है। जब हम कोशिश करते हैं तो प्रैक्टिस होती है, जिससे हमारी क्षमता यानी कॉम्पिटेंस बढ़ती है। और जब हमारी कॉम्पिटेंस बढ़ती है तो वो हमें और ज्यादा और मजबूत कॉन्फिडेंस देती है। ये एक पॉजिटिव साइकिल है जो हमें लगातार ऊपर ले जाती है। और इस साइकिल को फ्यूल करने के 4 मेन सोर्स हैं, जो मशहूर साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बंडूरा ने बताए थे। सबसे पावरफुल है मास्टरी एक्सपीरियंस, मतलब किसी काम को असल में करके उसमें सफल होना। दूसरा है अपने जैसे लोगों को सफल होते देखना। तीसरा, किसी भरोसेमंद इंसान से एनकरेजमेंट मिलना। और चौथा, अपनी घबराहट या नर्वसनेस जैसी फीलिंग्स को भी पॉजिटिव तरीके से देखना,
कि एक्साइटमेंट का साइन है। लेकिन इस लूप को शुरू करने के रास्ते में एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आता है, एक बहुत ही जानी पहचानी, परेशान करने वाली फीलिंग जिसे कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। वो फीलिंग कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ या मैं तो बस एक दिखावा कर रहा हूँ। तो क्या इस फीलिंग का मतलब है कि हमें रुक जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। असल में इसका मतलब ठीक उल्टा है। इस फीलिंग को एक सिग्नल की तरह देखना चाहिए। ये सिग्नल है कि हम अपनी क्षमता की बाउंड्री को, अपनी सीमाओं को और बड़ा कर रहे हैं। ये हमारे दिमाग का तरीका है बताने का कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। ये ग्रोथ का साइन है, फेलियर का नहीं। ठीक है, तो थ्योरी से अब प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं और कॉम्पिटेंस यानी क्षमता बनाने के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल और कल्चरली रिलेटेबल मेटाफर्स को देखते हैं। इसे क्रिकेट के नज़रिए से समझते हैं, टेस्ट क्रिकेट वर्सेस टी20। टी20 क्या है? वो आज की हसल कल्चर है, तेज, जोखिम भरा और शॉर्ट टर्म मोमेंटम पर चलने वाला। लेकिन टेस्ट क्रिकेट वो है गहरी कॉम्पिटेंस बनाने का खेल। उसमें पेशेंस चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए और ये जानने का डिसिप्लिन भी चाहिए कि कौन सी गेंद को छोड़ना है, मतलब कौन से टॉक्सिक मौके छोड़ने हैं, कौन सी खोखली तुलनाओं को इग्नोर करना है। और शायद कॉम्पिटेंस, लीडरशिप और कॉन्फिडेंस का सबसे बेहतरीन रियल लाइफ एग्जाम्पल हमें मिलता है इसरो की कहानी में। चले आपको 1979 में ले चलते हैं। SLV-3 मिशन, जिसे एक यंग APJ अब्दुल कलाम लीड कर रहे थे, फेल हो गया। सोचिए, ये एक बहुत बड़ी नेशनल फेलियर थी। लेकिन तब इसरो के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले ली, अकेले नेशनल प्रेस के सामने गए और कहा, ये मेरी गलती है, लेकिन मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है कि वो अगली बार इसे जरूर कर दिखाएगी। उन्होंने अपनी टीम के लिए एक साइकोलॉजिकल शील्ड बना दी। और इसका नतीजा क्या हुआ? ठीक 1 साल बाद 1980 में वही टीम उसी मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर देती है। ये उस प्रोटेक्टेड कॉन्फिडेंस का, उस मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का सीधा नतीजा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली लीडरशिप तो अब दिखी। जब मिशन सफल हुआ तो प्रोफेसर धवन ने डॉक्टर कलाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल करने के लिए आगे भेज दिया। मतलब फेलियर खुद ले लिया और पूरी सक्सेस टीम को दे दी। यही है असली कॉन्फिडेंस, जो दूसरों में क्षमता बनाता है और एक लेगेसी, एक विरासत छोड़कर जाता है। तो इसरो की इस कहानी से प्रेरणा लेकर चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल मेंटल टूल्स पर नजर डालते हैं, जिनका इस्तेमाल हम अपनी इनर आर्किटेक्चर को बनाने के लिए कर सकते हैं। ये है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग टूल किट। हमें अपने अंदर की कहानी को बदलना होगा। अगर कोई जिद्दी कहता है तो उसे रेजिलिएंट या बाउंड्री सेट करना समझें। फेलियर को फेलियर नहीं, बल्कि अगले अटेम्प्ट के लिए मिला हाई क्वालिटी डेटा माने। किसी की सफलता से जलने की जगह उसे इंस्पिरेशन और रोड मैप की तरह देखें। और सबसे जरूरी, उस सबसे बड़े सवाल को सीधे सीधे एड्रेस करें। पूछें, क्या हम ये फैसला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सबसे अच्छा है, या इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे? और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है साइलेंट ग्रोथ का। मतलब ये समझना कि असली टिकाऊ बदलाव चुपचाप होता है, डिसिप्लिन से, आदतों से, हर छोटी मोटी अचीवमेंट का ढिंडोरा पीटने से नहीं। आज की दुनिया में जहां हर कोई दिखावा कर रहा है, असली कॉन्फिडेंस को ऑडियंस की जरूरत नहीं होती। वो अपना काम शांति से करता है। तो आखिर में बस एक सवाल है सोचने के लिए। जरा सोचिए उस सारी एनर्जी के बारे में जो हम दूसरों को इम्प्रेस करने, एक झूठा मुखौटा बनाए रखने या लोग क्या कहेंगे कि चिंता में बर्बाद कर देते हैं। अगर वो सारी की सारी एनर्जी कुछ असली, कुछ ऑथेंटिक बनाने में लगा दी जाए, तो हम क्या कुछ नहीं बना सकते।